बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी प्यार जैसा कुछ पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना मायके लौटी रुचि दीपक के सामने अपने ससुराल की झूठी तारीफ करती है, जिससे दीपक नाराज हो जाता है। जवाब में रुचि भी उससे फिर कभी न मिलने के लिए कहती है। क्या ये एक कमजोर पल दोनों को हमेशा के लिए दूर कर देगा? सुनते हैं आगे। अगले दिनों में रुचि कई बार उसके सामने आई, लेकिन न दीपक ने कुछ कहा न रुचि ने ही उसकी तरफ देखा। जनजात डरपोक था वो। बचपन में लड़कों से पिट के आता तो घर पे बताता नहीं था। स्कूल के रास्ते में एक बार सांप देख लिया तो फिर कभी उस रास्ते से गुजरा ही नहीं। और रुचि से भी तो कितना डरता था। फर्स्ट ईयर में अपने हाथों से उसके लिए न्यू ईयर कार्ड बनाया, लेकिन डर के कारण दे ही नहीं पाया। और अभी उसे रुचि की चुप्पी सहन नहीं हो रही थी। उसने सोच लिया था कि आज वो रुचि से जरूर मिलेगा, लेकिन वो खुद ही उसके कमरे में आ गई। वो उस वक्त बिस्तर की चादर बदल रहा था। दीवार से टेक लगाकर बिना लाग लपेट के रुचि बोली, जब सब जानते ही हो तो ये भी जान लो कि घर छोड़ के आई हूं मैं, वरना वो लोग किसी दिन मार डालते। उसकी आवाज में न कोई कंपन था न तकलीफ। जानता तो था ही दीपक, लेकिन जानना और मान लेना दोनों अलग बातें होती हैं। ससुराल में बदसलूकी की कहानियां न जाने कितनी बार सुनी थी उसने, कितनी लड़कियों के बारे में, पर वो कहानियां थीं। रुचि के साथ कैसे? कोई जवाब नहीं होता इस कैसे का। उसके पास भी नहीं था, रुचि के पास भी नहीं। अपने शरीर, मन और आत्मा पर लगी चोटें उसने दीपक को दिखाई, लेकिन खुद उन चोटों से निर्लिप्त थी। उनके पास मारने की आजादी थी तो मेरे पास भी तो आजादी थी ना घर छोड़ने की। देखो तो मुझसे नफरत करने वाले वो थोड़े ही लोग हैं, लेकिन मुझसे प्यार करने वाले तो बहुत है ना। देखना सब ठीक हो जाएगा, रुचि ने कहा। दीपक ने तारीफ भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वो फिर डिवाइन बन गई थी। इन नए हालात ने दीपक को रुचि के साथ वक्त बिताने के मौके दे दिए। आज तक उसे दूर से देखा करता था, अब उसे जानने लगा था। एक शाम झीने कोहरे की ओट में दोनों झील के किनारे बैठे थे। एक शहर झील के इस पार था और दूसरा परछाई बनकर झील में तैर रहा था। रुचि ने अपना सर उसके कंधे से छुआ भर दिया, जैसे ज्यादा भार डालेगी तो वो पुराने पुल की तरह भरभरा कर गिर पड़ेगा। अजीब आवेग मचल पड़ा दीपक के अंदर उस स्पर्श से। वो स्पर्श जो न प्यार जैसा था न दोस्ती जैसा, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई परिभाषा भी नहीं, बस दो संवेदनाओं का मिलन था। एक पल को स्वार्थ ने भी चोर दरवाजे से झांका। रुचि इस वक्त कमजोर थी, वल्नरेबल थी। वो चाहे तो उसके निढाल शरीर को अपनी बाहों में कस सकता था, चाहे तो अपने प्यार का इजहार कर सकता था। तभी रुचि बुदबुदाई, थोड़ी देर ऐसे ही बैठने दो, बस छूना मत मुझे। कैसे न छुए दीपक उसे? छूना सिर्फ शरीर का थोड़े होता है। दीपक की आत्मा ने रुचि के हर कण को छू लिया था। उसका एक दिल डूबता जा रहा था, लेकिन एक दिल कुछ अरमान पालने लगा था। उसकी अधूरी छूट गई कहानी फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रही थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5,
सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।